अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे हृदय मंदिर में निवास करने वाले आदि गुरु सदगुरु कबीर साहब के चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री अमर साहिब जी कर्मा बाजार इलाहाबाद प्रयागराज से पधारे पूज्य सत्यानंद त्यागी साहिब जी, मध्य मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे लिए आदेश हुआ है। आदेश पालन हेतु आपके बीच में कुछ देर निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंधुओं, ये बड़ा ही सुंदर अवसर मिला है और इस अवसर को हम चूक जाएं जीवन में तो इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी कमी कोई नहीं हो सकती है। आपके बीच में सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कनक कामिनी देख के तू मल भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेल रा, जस केंचुली तजत भुवंग। आइए विचार करते हैं इस साखी के आसपास। साहब कहते हैं कनक और कामिनी। कनक शब्द का जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका अर्थ समझते हैं। कनक का अर्थ सोना होता है और ये यमक अलंकार में सदगुरु अपनी बात कहते हैं। एक कनक का अर्थ सोना होता है और कनक का अर्थ दूसरा अर्थ धतूरा भी होता है। किसी कवि ने कहा है कि कनक कनक ते सौगुनी, माँ दकता अधिखाए, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। कनक का सोना और धतूरा। अगर किसी के पास ऐश्वर्य हो जाता है, धन हो जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है, पद पर आसीन हो जाता है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। ईगो आ जाता आदमी के अंदर में। बंधुओं, कोई शराब पिया हो और जा रहा हो तो कोई भी अनजान आदमी, देसी आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी उसे देखकर ये बता सकता है कि ये शराब पिया हुआ है। लेकिन जो अहंकारी आदमी होता है, अहंकारी आदमी की जो चाल होती है वो भी बदल जाती है। दिखता नहीं है, ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन चाल बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है, उसका बोलचाल तौर तरीका बदल जाता है। किसका? शराबी आदमी का। एक चाल पर बात याद आ गई, थोड़ी हंसने की बात भी है और कुछ समझने की भी बात है। एक साधु एक सड़क के किनारे बैठे थे, कोने पर दो आदमी साइकिल से जा रहे थे। आज मोटरसाइकिल का जमाना आ गया, तो साइकिल पे जा रहे थे, उतरे और उतर के सामने जो गांव था उसके बारे में पूछने लगे कि बाबा जी ये गांव जाने में कितना समय लगेगा। तो बाबा जी, महात्मा जी बोले नहीं कुछ, बिल्कुल मौन बैठे हुए थे, हिले भी नहीं। तो उन्होंने कहा, हो सकता है बाबा जी कान से बहरे हों, कम सुनाई देता हो। उसने जोर से कहा,
थोड़ा जोर लगा कर कहा, बाबा जी इस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोले। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा लगता है थोड़ा स्क्रू थोड़ा ढीला है, ऐसा लग रहा है, दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा और जोर से कहो। और जोर से कहा कि बाबा जी इस गांव, सामने वाले गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी बाबा जी नहीं बोले। जब नहीं बोले तो वो लोग थक गए, हार के कहा यार पूछना ठीक नहीं है, फिर आगे चले। बस मुश्किल से 10 कदम चले होंगे, मुश्किल से 10 कदम चले होंगे, बाबा जी खड़े हुए जोर से चिल्ला करके कहते हैं, भाई साहब 10 मिनट लगेगा, ठीक 10 मिनट। अरे इतना पूछ पूछ के हार गए हम तो। अब बता रहे हैं, कहे जब तक तुम्हारी चाल नहीं देखेंगे तुम्हारा हाल कैसे पता लगेगा? तो चाल से हाल पता चल जाता है, तो अपने हाल को हमें ठीक रखना चाहिए। अब हाल ही ठीक नहीं होगा तो चाल आपकी ठीक नहीं हो सकती। मैं कह रहा था कि जिस आदमी के पास धन हो जाता है, धन होना कोई बुरा नहीं है। अगर धन है आपके पास, आज आधुनिक जमाना है, मॉडर्न जमाना है, मैं कहता हूं अगर आपके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल है तो आपके पास कार होनी चाहिए, अगर कार है तो इससे भी अधिक अच्छी कार होनी चाहिए। अगर आप हवाई जहाज में उड़ते हैं तब भी कोई बुरा नहीं है। सच्चे अच्छे आदमी के पास, सज्जन आदमी के पास में अगर संसाधन ना हो, संसाधन अगर नहीं हैं तो कितनी अच्छी बात है। जो कुकर्मी हैं, अधर्मी हैं, धन का दुरुपयोग करके वो संसाधन इकट्ठा करते हैं, और आपके पास वही साधन है तो कोई बुरा नहीं है। साधन का होना, आपके पास 1 मंजिल मकान है, 2 मंजिल मकान है, और बढ़ा लो, 3 मंजिल कर लो, 5 मंजिल कर लो, अच्छा है। धन का बढ़ाना अच्छा है। जब धन होगा तभी तो आप दान करोगे, तभी पुण्य करोगे, तभी आप सेवा करोगे। तो धन का होना जरूरी है, लेकिन धन अगर जीवन बन जाता है तो हाँ अवरोध पैदा हो जाता है। आप नदी में सफर कर रहे हैं, नदी में को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, लेकिन अगर नाव में आप बैठे हैं, नाव में बैठ के सफर कर रहे हैं, और नाव तो पानी के ऊपर ही चलती है, अगर काश वो पानी नदी नाव के अंदर आ जाए, नदी का पानी यदि नाव के अंदर आ जाए तो क्या करना चाहिए? उलीचना चाहिए ना। जब आप पानी को उलीचोगे तभी पार होगे, पानी को बाहर करोगे तभी पार होगे। तो पानी में रहना है, जल में रहना है, लेकिन ऊपर उठ के रहना है। अगर ऊपर उठ करके जियोगे, धन में रहना है, परिवार में रहना है, सबके बीच में रहना है, लेकिन अलग रहना है। किसी ने कहा कि न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। पानी में रहने, पानी में रह करके कमल की तरह अगर खिलना आता है, पानी का विशाल समुद्र, आपके तरफ जलाशय ही जल है, लेकिन जल में रहते हुए फिर भी जल से अलग रहने की कला अगर नहीं है आपके पास, तो आप पानी में डूब जाओगे। आपको तैरना आता है, पानी में हो, पानी में रह करके तैरना आना चाहिए। और तैरना धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है आपके पास, उस चकाचौंध में आप डूब जा रहे हो तो आपके पास उन चीजों का कोई महत्व नहीं। पानी पे रहो, लेकिन पानी के ऊपर रहो। तैरना आना चाहिए पानी में। एक आपने सुना होगा, हमसे सुना हो और संतों से सुना होगा, एक चुटकुला है कि एक नसरुद्दीन नाम का आदमी था, और नसरुद्दीन अपने घर में चारपाई पर लेटा था, और चारपाई पर लेट करके हाथ पैर चला रहा था।
तब तक उसका जो मित्र था खट्टर आ गया, कहता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो बड़े खुश होके मिजाज जरा नरम करके और सीना चौड़ा करके कहता है, भाई साहब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं? कहा कि कुछ समझ में बात आ नहीं रही है। कहे देख नहीं रहो मैं तैरना सीख रहा हूं। अरे यार, खट्टर ने कहा कि यार ये तो आदमी कल तो ठीक था, आज क्या हो गया इसे? कल सुबह मिला था, रात भर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कहा मुल्ला तू ठीक तो है ना? अरे मेरे में ठीक होने में क्या समस्या है भाई? कि तुम तैरना सीख रहे हो? कि हाँ मैं तैरना सीख रहा हूं, देख नहीं रहो सुबह से अभ्यास चल रहा है, रात से ही मैं शुरू कर दिया हूं, लेकिन पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है कि पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। आप समझ रहे होंगे वो मिस्टेक कहाँ कर रहा है। बंधु हम भी ऐसी मिस्टेक करते हैं। क्या करना होता है? अगर तैरना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? खाट पे नहीं, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था साहिब की बात साखी कि हमें रहना है पानी में, लेकिन पानी से अलग रहने का, बिल्कुल निर्मल चित्त से, बिल्कुल सजग चित्त से रहना है। लगे ही ना कि हमारे पास धन है। और जो लोग जितना साधारण रहते हैं, जितने सहज रहते हैं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे पास कुछ है। आपके पास है, उसका सदुपयोग करिए। कोई भी वस्तु हो, अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं, आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, आप चलाओगे, सड़क पर चलोगे, 40 की स्पीड में चलोगे तो आपको मंजिल पे पहुंचाएगी। और अगर आप सोचोगे दुरुपयोग करोगे, 60 चलाऊं, 80 चलाऊं, ऐसे चलाऊं, वैसे चलाऊं, तो क्या होगा? वो गड्ढे में ले जाएगी आपको। तो ये जो चीजें मिली हैं हमको हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से, इनका सदुपयोग करने के लिए मिली हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। इनका अहंकार करने के लिए नहीं मिली हैं। साहब कहते हैं कनक, अगर धन है तो ये आपके सदुपयोग के लिए है। किसी ने कहा है कि कमा लो चाहे जितने हीरे मोती, कमा लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। जब मरता है ना आदमी तो उसमें जेब नहीं होती। तो जेब जब नहीं होती है तो फिर कमाना है, लेकिन कमाई हमारी सार्थक हो, कमाई हमारे जीवन के लाभप्रद हो, तब तो हमारी कमाई हमारे काम आएगी। लेकिन अगर कमाई हम कमा रहे हैं सिर्फ खाने के लिए और खा रहे हैं जीने के लिए, तो ये, और फिर जी किस लिए रहे हैं यही हमें पता नहीं है, तो फिर जीवन का महत्व समझ में नहीं आएगा। साहब कहते हैं कनक कामिनी देख के तू मत, अभी आप लोग बैठ जाएं, गुरु जी की बंदगी होगी, बैठ जाइए। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग। साहब कहते हैं ये कनक को, ये धन वैभव, ये पद प्रतिष्ठा को पा करके भूलने की जरूरत नहीं है। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। अगर इस बात को हमें याद रखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। किसी ने कहा कि स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए। मरना तो है, कुछ अच्छा करके मरे, और जी रहे हैं तो कुछ अच्छा करते चले, क्योंकि अच्छा करते चलोगे तो आपके जीवन में काम आएगा। अगर अच्छा ही कुछ करना चाहते हो जीवन में, क्योंकि जो आपने कमाया है वो जीते जी तो काम आएगा, लेकिन मरने के बाद काम आने वाला नहीं है। जीते जी तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो आपके हाथ में है।
इसलिए किसी ने कहा कि खाया पिया अंग लगेगा। खाओगे पियोगे, चाहे मेवा मिष्ठान खाओ, चाहे दाल रोटी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, तो क्या कहते हैं कि खाया पिया अंग लगेगा और लिया दिया संग चलेगा, और बचे खुचे पर जंग लगेगा। जीते जी जो करना है कर लो, जंग न लगने पाए कुछ नहीं रहेगा। जब तक हाथों में बल है तो कुछ सेवा कर लो, सत्संग कर लो, स्वाध्याय कर लो, भजन कर लो। बुढ़ापे में कुछ होने जाने वाला नहीं। कल जो महाराज जी, योगानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अगर कहा जाए कि भाई थोड़ी देर जाप कर लो, थोड़ी देर जाप करोगे, बैठोगे तो मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, कहोगे राम राम तो मुख से निकलेगा लाम लाम, क्योंकि मुख में दांत ही नहीं है। कहा जाएगा भाई थोड़ी, गुरुजी जब बैठते हैं यहाँ के, भाई थोड़ी रीढ़ को सीधी करके सजग चित्त से, सावधान चित्त से बैठो, तो थोड़ी देर तो ऐसे किए, लेकिन फिर धीरे ढीला हो गया, क्योंकि स्प्रिंग जो है ना काम नहीं कर रही, स्प्रिंग ढीली हो गई। अब स्प्रिंग, रीढ़ में जो स्प्रिंग लगी है वो ढीली हो गई, कहाँ काम करती है। तो स्प्रिंग जब तक टाइट थी तब तक कुछ हुआ नहीं, किए नहीं, समय निकाले नहीं, तो कहाँ जीवन का मजा आया। तो जब तक शरीर में सामर्थ्य है, यही जाने वाला है हमारे साथ जो पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी संसार के लोग भागने की हैं, पशु पंछी जैसे होते हैं ना, पशु पंछी भागते रहते हैं। नील गाय जो है भागती रहती है, कोई इधर दौड़ा दिया उधर भाग रही, हुस्का दिया उधर उड़ लिया। पशु पंछी, पंछियों को उड़ा दो, कुछ मतलब वहाँ कोई जीवन, कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। जो जीवन है ये दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मिला है, सत्कर्म करने के लिए मिला है, मानवता में जीवन जीने के लिए मिला है। ये जीवन अगर नहीं हो रहा है तो जीवन को हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं, व्यर्थ में। साहब कहते हैं कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग। कहते हैं कनक को देख करके, और कामिनी, कामिनी का अर्थ अगर किया जाए तो काम के वशीभूत स्त्री। यहाँ जो साहब जी अर्थ देना चाहते हैं कि काम का मतलब होता है कल्पना, काम का एक अर्थ कल्पना भी होता है और वासना भी होता है। दूसरा इसको हम समझेंगे कि अगर जो कोई साधना के मार्ग में चल रहा है, यदि पत्नी है और पति अगर संयम से नहीं रहता है, साधना से नहीं रहता है, असंयमित जीवन है, तो उसका जो पति है वो उसके लिए कामिनी है। जो साधना में बाधक बने, आपके साधना में जो बाधक बने वो कामिनी है। अगर स्त्री साधना में बाधक है तो पुरुष के लिए कामिनी है, और यदि पुरुष स्त्री के साधना भजन में बाधक है तो पुरुष कामिनी है। तो साहब कहते हैं कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग। सुरंग कहते हैं सु, रंग जो होता है रंग, तो यहाँ पर रंग तो लाल पीले काले सभी तरह के रंग हैं। यहाँ साहेब जी एक विशेषण लगाते हैं सुरंग, मतलब विशेष रंग। आप विशेष रंग के हो। आदमी लाल पीले काले नीले रंगों को देखकर क्या करता है, भटक जाता है, और जब भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है, तो अपने जीवन को संवार नहीं पाता है। और जो हमारा जीवन मिला है, हमें मिला है हमारा जीवन, तो हमें जीवन को संभालने की जरूरत है, जीवन को संवारने की जरूरत है। किसी ने कहा कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, और निकले हुए कमा से तीर बदल देते हैं। ए नादान, तू अपने आप को न बदल सका
ऐ नादान तू अपने आप को न बदल सका, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। हम उन्हीं रंगों को, उन्हीं रंग में ऐसे उलझे हुए हैं। कौन से रंग हैं ये रिश्तों के रंग हैं। मामा, दादा, फूफा, चाचा, जीजा, साली, दुनिया के इतने। कबीर साहब ने इस बात को बंधन कहा है। इन रंगों में जो फंसे हुए व्यक्ति को साहब ने बंधन बताया है। वो कहाँ बंधा हुआ है, जो रस्सी से बंधा है दिखाई पड़ता नहीं। साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कीबल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीव। तो हमें साहब कहते हैं सुरंग में है, सुंदर रंग है। हमें मनुष्य जीवन कल्याण करने के लिए मिला है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है, मन को संयमित करने के लिए मिला है, हमें दिव्यता हासिल करने के लिए मिला है, हमें ऊर्जावान बनने के लिए मिला है। ऊर्जावान बनने का मतलब ये नहीं आपको कोई पहलवान बनाने की यहाँ प्रैक्टिस की जाती, ना यहाँ कोई वर्जिश या कोई जॉब नहीं, यहाँ या कोई जिम का ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यहाँ आध्यात्म की ट्रेनिंग, जहाँ पर आप अपने मन को अन्वेषित कर सकते हैं, मन को संशोधित करके, मन के विकारों को दूर करके एक शुद्ध चित्त से, सरल चित्त से अपने विचारों से मजबूत बन सकते हैं। यहाँ ये पाठशाला है। साहब कहते हैं आपके अंदर क्षमता है, वो कर सकते हो। हमारे एक मित्र साथी हैं, वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता साहब जी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप बैठ सकते हैं। उन विपස්සना के लिए उनका मन मैंने प्रेरित किया। कह रहा था तो कहीं इतनी देर हम कैसे बैठेंगे। तो बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं ध्यान करने के लिए, 13-13 घंटे बैठते हैं, लगातार नहीं बैठना होता है। एक बहन जी को मैं जानता हूँ जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, और 1 महीने में वो अनुष्ठान लेती हैं, अनुष्ठान करती हैं। तो 8 घंटे एक आसन पे बैठ करके सुबह वो 8 घंटे बैठती हैं और शाम को 4 बजे अपना जो आसन है तोड़ते हैं। वो अनुष्ठान करते हैं। वो भंडारा भी उनके घर पे होता है। तो मेरा कहना है कि आदमी के अंदर वो चीज़ है, वो सिर्फ मन को जिधर डाइवर्ट करता है, मन को जिधर लगा देता। शरीर का मालिक कौन है? मन है। साहब ने कहा तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तो हमारा जो मन है वो पावरफुल है, उसमें है विचार। ग्रेट मास्टर चुआकोक हुए हैं, एक अमेरिका के दार्शनिक थे, दार्शनिक भी थे वो और डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि विचारों के साथ ऊर्जा चलती है। जो हमारी ऊर्जा है वो विचारों के साथ चलती है। जहाँ विचार लगा दोगे वहाँ ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है। हमारा मन जहाँ सक्रिय हो जाता है वहाँ पर काम, वो जो हार्मोन्स होते हैं जहाँ लगाओगे, जिस दिशा में लगाओगे, आपका मन में अगर विकार जागृत हुआ तो जो हार्मोन्स है वो सक्रिय हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इंद्रियां बताने लगती हैं कि आपके अंदर ऐसा शुरू हो जाता है। वो आपका सिर्फ विचार ही वहां पहुंचा है। तो जो ऊर्जा है विचारों के साथ होती, जो आपके अंदर विकार भी जागृत होता है, वो कैसा होता है? खुश रहो, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बाद में छू लेना, जाओ बैठ जाओ, बाद में छू लेना साहेबंदी। जो विचारों के साथ ऊर्जा चलती है, ऊर्जा को हम जिधर डाइवर्ट करते हैं उधर काम करना शुरू करती। जैसे हमारे अंदर काम की उत्तेजना जागृत हुई, तो अगर आपके अंदर विवेक जागृत होता वहीं पर वो शांत हो जाता। क्रोध, ये जैसे बिजली की आपके अंदर करंट टाइप से, वो विद्युत जैसे होता है, विद्युत जैसा, विद्युत चमकता है फिर बुझ जाता है, फिर चमकता है फिर बुझ जाता है, वैसे विद्युत की तरह ये विकार होते हैं। आप हर समय काम में नहीं रह सकते, हर समय क्रोध में नहीं रह सकते, हर समय लोभ में नहीं रह सकते, हर समय मोह में नहीं रह सकते। ये तरंग की तरह है, करंट की तरह है, आया और गया। आप सहज रह सकते हैं, स्वाभाविक रह सकते हैं, आराम नॉर्मल रह सकते हैं। आप इस समय आपके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई मन में ऐसा लगता कि शरीर में कोई इंद्रिय ही नहीं है, इंद्रियां है ही नहीं। तो
मैं ये कह रहा था कि अपने विचारों को हम जिस तरफ लगा देते हैं वो विचार वहां काम करना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है? हमें अपने जीवन के अंदर में, साहब कहते हैं कि हम सुरंग वाले हैं, अच्छे रंग वाले हैं, श्रेष्ठ रंग वाले हैं। अपने रंग को हमें पहचानना होगा। चित्रकार हम हैं, अपने चित्र को रखने वाले, लिखने वाले, बनाने वाले हम हैं। साहब कहते हैं चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी। हे चित्रकारी, तूने अपना चित्र बनाया है। अब कैसा चित्र बनाते हैं? हम भयानक चित्र बनाते हैं, किसी दानव का चित्र बनाते हैं, किसी क्रूर इंसान का चित्र बनाते हैं, या किसी भगवत इंसान का चित्र बनाते हैं, किसी अच्छे सच्चे पुरुष का चित्र बनाते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं? हम अपना चित्र हमें स्वयं बनाना है। अब हमें हमारे पर निर्धारित करता है कि हम कैसे बनाना चाहते हैं। आप अपने आप के खुद चित्रकार हो, खुद चित्रकार हो। अगर चित्र बनाना चाहते हो तो सुंदर चित्र बनाओ। अपने आप के, अपने मन को सुंदर बनाओगे तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। एक बात बताना चाहता हूं कि इंसान चेहरे से कोई सुंदर नहीं होता है। होता है क्या? मेरे विचार से कोई भी इंसान चेहरे से सुंदर नहीं होता है। अपने आप में हर कोई सुंदर होता है। एक बुढ़ा आदमी जिसके चेहरे में झुर्रियां पड़ी होती, मत्थे में सलोटे पड़े होते हैं, चेहरे के जितने बाल होते हैं वो सब के सब सफेद होते हैं, लेकिन जब वो सामने दर्पण करता है तो अपनी मोछ के ऊपर ताव देता है और मन में एक गुदगुदी होती है कि यार हम भी कुछ हैं। हर कोई सुंदर मानता है। सुंदर आप हो। सुंदरता आप खुद में, अगर आपका मन सुंदर है तो आपके चेहरे पर प्रेम होगा, मुस्कुराहट होगी। अब एक बात बताऊं, कितना भी कुरूप आदमी हो, अगर हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो तो कैसा लगेगा? सुंदर लगता नहीं लगता? कितना कुरूप आदमी हो, भले ही नाक उसकी 1.5 इंच की हो, होंठ बिल्कुल मोटे मोटे हो, लेकिन वो मुस्कुराएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो हमें क्या करना है? खुद में सुंदर बनना है, खुद के चित्रकार बनना है। साहब कहते तुम सुरंग वाले हो, अच्छे रंग वाले हो, ज्ञान रंग वाले हो। साहब कहते हैं कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग। साहब कहते हैं मिलन बिछुरन दुहेलरा, कहते हैं मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुली तजत भुवंग। साहब कहते हैं मिलना और बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना दो तो हैं। जैसे जो सर्प होता है अपनी केचुली को छोड़ता रहता है, फिर नई जागृत होती है। ये संसार के प्राणी पदार्थ इसी तरह है, मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, मिलते हैं और छूट जाते हैं। हम किसी से राग कर लेते हैं तो हमें प्रिय लगता है, उसकी याद करते हैं, और जिसके प्रति हमारा मन नहीं मिलता है उससे हम द्वेष बना लेते हैं। साहब कहते हैं ये मिला हुआ संसार जो अभी दिखता है आंखों से, वो कुछ क्षण के बाद बदल जा रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। जब सब कुछ बदलने वाला है तो साहब कहते हैं मोह कैसा, द्वेष कैसी, ईर्ष्या कैसी, ये द्वंद्व किसके लिए? आदमी इन बातों को अगर समझ जाए तो एक महामानव बन सकता है। साहब ने कहा कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। महामानव सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घर फूकने का मतलब है इन विकारों को जला दो, तो आपका घर जो ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह का जो ये घर है वो भस्म हो जाएगा। तो आप महामानव बन जाओगे, आप एक दिव्य पुरुष बन जाओगे। लेकिन वो दिव्यता कब आएगी? वो दिव्यता कब आएगी? छोटी छोटी बातों से आदमी छोटे छोटे स्टेप से एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, और जब गिरना हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो एक छलांग में नीचे गिर सकता है। गिरने में टाइम नहीं लगता है,
उठने में टाइम लगता है। सदगुरु कबीर कहते हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। तो हमें मौका मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर से हम चूके ना। और शायद हमारा समय हो चुका है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए सदगुरु कबीर साहब की साखी कि कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस के चुली तजत भुवंग। इस साखी के आसपास आपके बीच में कुछ तो विचार रखा। आप लोगों ने हमारे विचारों को बड़े प्रेम और बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुना। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। इसको बंद कर दीजिए पत्रकार साहब, कैमरे को। कहाँ गए लोग?